पीपलपुर गांव में साल की सबसे डरावनी रात मानी जाती थी, अमावस की रात। गांव वालों का विश्वास था कि इस रात जंगल और रास्ते अपने नियम बदल लेते। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सुनाई देता है वो किसी इंसान की आवाज नहीं होती। उस रात ठीक 9 बजे पूरा गांव जैसे सांस रोके बैठा था। आसमान एकदम खाली था, न तारे न चांद। कोहरा खेतों से उठकर गलियों में उतर चुका था। गांव की चौपाल पर एक अलाव जल रहा था। उसके पास खड़े थे अमित, आदित्य और गांव के सबसे पुराने रघुबीर जी। चंदन की आवाज कांप रही थी। ताऊ, क्या आज जाना टाल नहीं सकते? दवाई सुबह भी लाई जा सकती है ना? तू समझता क्यों नहीं? वैद्य जी ने साफ कहा है, अगर सूरज निकलने से पहले दवा नहीं आई तो तेरी बहन को फिर से दौरे पड़ेंगे। डर से काम नहीं चलेगा। पर आज काली चौदस है। दादी कहती थीं, आज उस बरगद वाले कच्चे रास्ते पर उल्टे पांव वाले साए घूमते हैं। अब तक चुप बैठे रामदास ताऊ बोल लड़ते हैं। लड़के, चंदन गलत नहीं कह रहा। उस रास्ते को आज रास्ता मत समझना। वो रात में अपनी जगह बदल लेता है। ताऊ, रास्ता कोई जीव है क्या जो खिसक जाएगा? मिट्टी है, पत्थर है, लाठी है, टॉर्च है, 2 घंटे में लौट आएंगे। रामदास ताऊ ने लंबी सांस ली, फिर जेब से राख की एक पुड़िया निकाली। अगर जिद है तो इसे रख लो। शमशान की ताजा राख है। और मेरी 3 बातें याद रखना। भूल गए तो सुबह नाम भी नहीं बचेगा। अजनबी की मदद मत करना। 2 निकले हों तो 2 ही रहना। पीछे मुड़कर मत देखना। सूरज ने सिर हिलाया। चल चंदन, देर हो रही है। गांव खत्म होते ही काला जंगल शुरू हो गया। पेड़ इतने घने कि आसमान दिखना बंद हो गया। पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज पूरे सन्नाटे को काट रही थी। आधे घंटे बाद, सूरज, मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। बस चलता रह, डर दिमाग का खेल है। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। और फिर एक मासूम सी आवाज, माँ बचाओ। चंदन ठिठक गया। एक कदम नहीं, याद रख, यही छलावा है। आवाज फिर आई और इस बार दर्द से भरी हुई। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा दिखा। फटे सफेद कपड़े, सूखी आंखें। बूढ़ा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाएगा? चंदन का दिल पिघल गया। सूरज, यह इंसान है। नहीं चंदन, नियम मत तोड़। लेकिन चंदन ने पानी बढ़ा दिया। जैसे ही हाथ छुए, एक सेहरन। बूढ़े ने पानी पिया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब मैं भी साथ चलूंगा। अब वे 3 हो चुके थे। चलते चलते सूरज ने महसूस किया 3 लोग हैं, लेकिन कदमों की आवाज सिर्फ 2 की है। और वही पेड़, वही मोड़। सूरज, हम घूम रहे हैं। बूढ़ा अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर लंबा होने लगा। जब मंजिल ही मिटा दी जाए तो रास्ता कैसे मिलेगा? आगे का रास्ता गायब हो गया। कोहरा और झाड़ियां। कोहरे से एक आकृति निकली, चंदन की बहन, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। पीछे हट, ये तेरी बहन नहीं है। आकृति हंसी और धुएं में बदल गई। पूरा जंगल हंसने लगा। सूरज ने राख से जमीन पर घेरा बनाया। दोनों उसके बीच बैठ गए। पेड़ हिलने लगे, जड़ें बाहर आने लगीं। पूरी ताकत से मंत्र पढ़। दोनों चिल्लाए। हवा बवंडर बन गई। फिर अचानक शांति। सुबह की रोशनी। वे रामपुर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे थे। मंजिल बस कुछ कदम दूर। दवाई मिल गई, बहन बच गई। रामदास ताऊ ने कहा, जंगल रास्ता नहीं बदलता बेटा, वो इंसान की समझ मोड़ देता है।